जी नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं हिंद पोस्ट मीडिया। अभी मैं मौजूद हूं बिस्फी विधानसभा के अंतर्गत रहिका प्रखंड में विद्यापति चौक पे, जहां पे प्रशांत किशोर जी का आगमन हो रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं, उनको देखने के लिए ये दूर दूर से लोग आए हुए हैं। उनका जो बात है यदि बदलाव आगामी विधानसभा को लेकर प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं अपने भाषण में, हर जगह बोल रहे हैं बदलाव। माने बिहार को लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा रोजगार के लिए। यदि प्रशांत किशोर का सरकार बनेगा, जनस्वराज का सरकार बनने जा रहा है, तो कोई भी युवा बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। सबका रोजगार बिहार में होगा। प्रशांत किशोर जी का यही कहना है। आइए यहाँ की जनता से बात करते हैं कि कैसे स्थितियाँ आगामी विधानसभा को लेकर। इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी के, एनडीए के 170 का सुपर सीट आबि रही पूरा बिहार में। एनडीए की सरकार हो। हाँ, तो ये आप लोग आए हैं जनस्वराज में। देखो नहीं, हम चौक पर से चलूँ तो रुक गए। तब इधर पार्टी के नाम पर कमा के बुर्ज भगला। तो एनडीए की सरकार क्यों चाहिए आपको? विकास के दर देख रहा है बिहार में। ये बात बताइए, जो 20 साल से एनडीए की सरकार है। नीतीश कुमार के बिहार गड्ढा में बैठल चले, गड्ढा के भरो में टाइम लगे थे। एक बार दूसरे को भी मौका दीजिए। गली गली सड़क बन गया, आपकी चाहिए यहाँ के दूसरे को मौका चाहिए, बिहार को बदलना चाहिए। एक बेर में सब नहीं है, इतने टाइम लगे, इतने धीरे धीरे इतने गड्ढा में बैठल चले बिहार नीतीश कुमार के। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, जो मैं युवा का नेता हूँ, मेरी सरकार बनेगी तो मैं इससे अच्छा विकास करके दूंगा। इसमें क्या कहें? तो कहो के बात उनका ऐसा 35 साल पहले देख लियो लाल यादव के सरकार में सब चीनी मिल बंद हो गए, जूट मिल बंद हो गए, सब बंद हो गए उनके सरकार में। जंगल राज फिर से आबि जात। तो आप बीजेपी का सरकार बीजेपी नीक से विकास करे, जिनका हमसे वोट दै छियै। तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? उम्मीद है कि नीतीश हट गया और नीक से नीक जे बिहार चले, मिथिला राज बने। मिथिला हम सब चाहे छी, बहुत गरीबी मिथिला में है। मिथिला राज चाहिए और मिथिला बिहार जो है नीतीश बर्बाद कर रख देलकै। जहन की नीतीश के केरा लग में दारू शराब जुआबाजी सब चीज हो, वो अपने सिगरेट में गाजा भर कर पीबैया, अगर कोनो ठीक नहीं है। प्रशांत किशोर की सरकार चाहते हैं। नहीं, वो अच्छा काम करेंगे तो हम लोग हर एक साल उनको एक पंच में उनको मान सम्मान के साथ रखेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं इस बार? जन की सरकार, बीजेपी सरकार रहेगा इस बार कहीं नहीं रहेगा, बीजेपी सरकार रहेगा। बीजेपी सरकार? हाँ, बीजेपी सरकार, प्योर बीजेपी सरकार रहेगा। कि हम लोग बीजेपी के चाहते हैं कि बीजेपी सरकार आए। यहाँ से बचौल जी जीत रहे हैं, तो फिर से बीजेपी सरकार ला रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बीजेपी से बचौल जीत रहे हैं। आए हैं जनस्वराज की लड़ी में। जनस्वराज पार्टी अच्छा है, लेकिन वो अभी नया है, उनको मेहनत करना पड़ेगा क्षेत्र में। लेकिन विधायक जी यहाँ से भाजपा बहुमत से सीट जीत रही है। किसकी सरकार चाहिए? आरजेडी का सरकार चाहिए जी। अच्छा, तो आरजेडी का सरकार क्यों चाहिए? क्योंकि रोजगार का बात किया है। ये प्रशांत जी भी बोल रहे हैं जो रोजगार इससे अच्छा देंगे, हम वर्तमान सरकार है उससे ज्यादा देंगे। तो इसमें आप क्या कहें? इसका इतना चर्चा नहीं है अभी, इतना जितना आरजेडी और बीजेपी का चर्चा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद सिराज है। तो ये एक बात बताइए, जो प्रशांत जी बिहार के लिए इतना बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो हमको आरजेडी का सरकार चाहिए। नहीं, हमको आरजेडी से प्यार है, आरजेडी को देंगे। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं इस बार? जनस्वराज की क्यों बना रहे हैं? देखिए, मुद्दा वही है, हमारे बिहारियों के लिए मुद्दा क्या है? पलायन, रोजगार। और प्रशांत जी ने इस दोनों मुद्दे पे बात शुरू किया है। 3 साल पद यात्रा कर रहा कोई आदमी, इतना हाई पैकेज पे काम करके, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हुए वो सब कुछ छोड़ के बिहार में आया है। ये 2 मुद्दा उठाया है, रोजगार और पलायन। और ये हमारे लिए है, ये बिहार की जनता के लिए है, ये दिल्ली की जनता के लिए नहीं है। हम लोग वहाँ पे जाके खटते हैं, हम गुजरात जाके नौकरी करते हैं, और हमें क्या बोला जाता है? बिहारी। बिहारी एक गाली समान होता है। मैं दिल्ली में रहा हूँ, वहाँ पे लोग जो गाली देते हैं, वो किसी को, वो अपने जात के भी लोगों को गाली देते हैं, वो बिहारी बोल के बोलते हैं। ये बिहारी सोच लीजिए कितना बड़ा गाली है।
क्या परिवर्तन इस बार 100% कीजिएगा? 101% परिवर्तन होगा। 14 तारीख को आप लोग के सामने रिजल्ट होगा। क्या लगता है आपको, जो कितना सीट आएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है जनसुराज। इस बार किसकी सरकार आ रही है? जनसुराज की। जनस्वराज की क्यों आ रही है सरकार? बिहार में काम होगा, फैक्ट्री बनेगा और बहुत सारे विद्यालय का सुधार होगा। क्या जानते हैं आप जनस्वराज के बारे में? जनस्वराज के बारे में आप क्या जानते हैं? अच्छा काम करेंगे जीतने के बाद। जीतने के बाद ये गारंटी है जो अच्छा काम करेंगे? हाँ, गारंटी अच्छा काम करेंगे, अच्छे आदमी है। लगता है आप इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? अरे बीजेपी का सरकार बनेगी, अच्छा तरह से बनेगी। बिहार अच्छा तरह से चल रहा है, ऐसे अच्छा क्या चलेगा? किसको वोट दे रहे हैं? हम बीजेपी को दे रहे हैं, हरभूषण ठाकुर को जी को दे रहे हैं। अब ऐसे बढ़िया नेता कौन मिलेगा हमारे? क्या लगता है जो 243 सीट में कितना ला पाएगी बीजेपी? 43-44 हम नहीं जानते हैं, अपन बहुमत ही बनाएंगे। एक बार तो थी, दूसरे को भी मौका दिया जाना चाहिए ना। मौका देने के लिए तो बहुत दिन दिए, बहुत दिए, 70 साल मौका दिए। अब ऐसे मौका कैसे दें? हाथ से छीना जाए लोटा, सो लोटा छीनाने वाला बात मत कीजिए, जनता अपने जानता है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो हम बहुत काम करके दिखाएंगे बिहार को। 25-30 साल रहा तो देखते हैं, जो चारा घोटाला में फंस गया ये जिता रहे हैं। जैसे पिता वैसे बेटा नहीं ना होता है, ऐसा बात होता है। गहुमन के गहुमन में बच्चा न होता है, ढोरिया का ढोरिया होगा ना, हो ढोरिए का बच्चा होगा ना, ढोरिया का ढोरिए बच्चा होगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या जानते हैं? ये तो ये अखन हवा में उड़ रहे हैं बिहार में। ये अखन अब बल्ली हवा में जा रहे हैं। ये अखन तो हवा छोड़ रहे हैं। मोदी मैं कर दिए। अब मोदी तो 100 दिनों में है 15 साल से, फिर 15 साल आगे है। अभी जो प्रशांत किशोर जी का जो प्रोग्राम था यहाँ पे विद्यापति चौक पर, तो करीब हजारों की संख्या में लोग आए हुए। तो क्या ये माने प्रशांत किशोर जी का वोटर है? ऐसा कोई बात होता है? पैसा पर आदमी नहीं मिलता है, रिक्शा वाला मिलता है, हम मिलने जाएंगे, हमरे 200 रुपया देगा तो हम झंडा नहीं पकड़ लेंगे। ऐसा बात नहीं होता है। आदमी तो चौक है, चौक पर तो जाम लग जाएगा, 500 आदमी नहीं हो जाता है। अरे हमारा गांव में आया है तो हम स्वागत करेंगे, उनको स्वागत किए हैं, काहे नहीं करेंगे? विद्वान लोग के नाम सुनते हैं, चाहे उनको हम हाथ में हाथ मिलाए हैं। अच्छा, तो प्रशांत किशोर जी को आप लोग स्वागत करने के लिए वोट नहीं दीजिएगा? वोट कैसे देंगे? अखन तो पहली बेर तो क्षेत्र में आए हैं, ये अखन तो हवा वाला गप नहीं न होगा। हवा में फटाका हम छोड़ देंगे, सलाई नहीं मारेंगे तो फटाका फूट जाएगा हवा से। पैसा लेकर लोग आया था क्या रैली में? तो रैली में क्या होता है? अब पैसा लेके नहीं आता है लोग, बहुत आता है। प्रशांत किशोर जी का इतना बड़ा प्रोग्राम था तो इसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। क्या लगता है जो उनका सब वोटर है? वो सब छलावा है। उनको अभी कम से कम 30-40 वर्ष पार्टी का सेवा करना पड़ेगा मजबूत बनाने के लिए। कि जुम्मा आए हैं, ये संभव नहीं है। जनता इनके पक्ष में नहीं है। इनको एक भी सीट मिल जाए तो भगवान की दया है। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी को एक भी सीट नहीं? एक भी सीट नहीं होगी, ऐसा रहिएगा, देख लीजिएगा। उसमें भी बिहार में इस बार एक भी सीट नहीं होगा उनको। प्रशांत किशोर जी कितना सीट ला रहे हैं? एको सीट नहीं, एको सीट नहीं ला एक पाएंगे। सीट नहीं। किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? किसकी? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी के हाँ, सरकार एकदम कन्फर्म। बदलाव नहीं चाहिए आप लोगों को? कोई बदलाव नहीं, सिर्फ बीजेपी। मैंने एक बार बताइए, जो 20 साल से बीजेपी राज कर रहे हैं तो एक बार दूसरे को भी मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा आदमी अच्छा काम कर रहा है तो मौका क्या देना है इसमें? तो आरजेडी बोल रहे हैं जो मेरी सरकार बनेगी तो हम नीतीश जी से ज़्यादा काम करके दिखाएंगे। इस पे क्या सच्चाई है? अपना सोच है, सोच रहे हैं हम अच्छा करेंगे, लेकिन देख लिया है, पहले देख लिया है।
माने बीजेपी में बीजेपी में मोदी। अरे मोदी या जोगी से मुकाबला कोई है भारत देश में? बुलडोजर बाबा नामे पड़ा हुआ है, अमित शाह अमितेश शाह है, रघुनाथ सिंह है। क्या लगता है सर आपको जो 243 में कितना सीट ला पाएगी बीजेपी? 243 में 150, कम से कम 150, कम से कम 150 सीट ला पाएगी। तो एकदम 150। हरभूषण ठाकुर बचौल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, एक नंबर में ही है अभी, एक नंबर में है हरभूषण ठाकुर।